सुयश ने कुछ भेजा है। ओके। ओके, क्वेश्चन भेजा है सुयश ने। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सुयश का जो डाउट है पहले वो ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हाँ, जो क्वेश्चन है वो ये है, डेल्टा इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है x1 प्लस y1 इंटू ओमेगा x1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस y1, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो x1 प्लस y1 ओमेगा प्लस z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसी x2 प्लस y2 इंटू ओमेगा x2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस y2, और यहाँ पे क्या होगा x2 प्लस y2 ओमेगा प्लस z2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड रो है x3 प्लस y3 इंटू ओमेगा, फिर x3 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस y3, और फिर यहाँ पे क्या आएगा x3 प्लस y3 ओमेगा प्लस z3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आपको डेल्टा की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी है, ये बता देता हूँ। तो रिजल्ट लगे मतलब यूज कर सकते हैं। एक तो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, और दूसरा ये ओमेगा का ये रहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से बनाने की कोशिश करनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो वाला टर्म क्रिएट हो जाए, ताकि उसको आप 0 लिख सकते हो। तो वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। हम्म। हाँ आदित्य, तुम्हारा भी आ गया मेरे पास, सॉल्व करता हूँ मैं। तो पहले सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
आया किसी का आंसर? अच्छा, ओके, जितेश का आ गया। इतना लेट क्यों? अरे वो नींद आ गई थी मुझे तो थोड़ा लेट उठा हूँ। भेजा है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है आकाश, तुम्हारा डाउट भी आ गया है। हुँ, तो आकाश इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है क्या? आकाश, जो क्वेश्चन तुमने भेजा है। हाँ, ओके। ठीक है, अभी पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। अभी 2-3 डाउट्स उसके भी हैं, आदित्य के। आंसर पता नहीं। ओके। हुँ, अनम्यूट का ऑप्शन ऑन करो, ये टाइपिंग में टाइम लगता है। ओके। हुँ, अब अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन कोई बिना वजह अनम्यूट मत करो, अदरवाइज़ बैकग्राउंड नॉइज़ आने लगता है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो, तो इसमें क्या है, अभी देखो, अब इसमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये लंबा-चौड़ा डिटर्मिनेंट है। तो अगर इसमें आप वैसे एक्सपैंड करने लग गए तो टाइम लग जाएगा, राइट? तो अब आपको जब भी ओमेगा या ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एंगल आए ना, तो आपको ये दोनों रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं। खास करके सेकंड वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, करेक्ट? तो अभी देखो, अगर मैं x की बात करूँ, तो पहली रो में यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 इंटू ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट कॉलम में जो x वाला है, उसमें मैं ओमेगा मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा, तो मेरे पास वो एलिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, राइट? तो C3 को लो, C3 इज़ इक्वल टू C3 प्लस C2 और प्लस यहाँ पे मुझे ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा टाइम्स C1, समझ आया? यहाँ पे x1 के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे x1 का कोएफ़िशिएंट 1 है। तो अगर इस फर्स्ट कॉलम में मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी बन सकती है, राइट? तो डेल्टा इज़ इक्वल टू पहले 2 कॉलम्स तो एज़ इट इज़ आ जाएँगे। अगर थर्ड कॉलम की बात करें, तो x1 में इधर ओमेगा आ जाएगा, इधर ओमेगा स्क्वायर है, इधर x1 है। तो x1 के अंदर कोएफ़िशिएंट आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट? x1 का कोएफ़िशिएंट क्या बनेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर अगर y की बात करें, तो y1 में यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो y1 के साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे y1 के साथ 1 है और यहाँ पे y1 के साथ ओमेगा है। तो इसका मतलब y1 का कोएफिशिएंट भी ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर बस बाकी जो है तो x और y के टर्म्स हट जाएँगे क्योंकि 1 प्लस ओमेगा और प्लस z1 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, राइट? तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी 0 हो गया, तो प्लस z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर सिर्फ ये बचा। ऐसे यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 के साथ ओमेगा आया, इधर x2 के साथ ओमेगा स्क्वायर x2 के साथ 1 है। तो x2 का कोएफिशिएंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आया। ऐसे y2 की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा, तो वो भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और z2 के साथ ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी सेकंड जो एलिमेंट है ये z2 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से थर्ड एलिमेंट जो है वो भी z3 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या मतलब ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? मतलब लास्ट जो कॉलम है उसमें Z1 ओमेगा स्क्वायर, Z2 ओमेगा स्क्वायर, Z3 ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा। तो उसमें से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अगर उसमें से ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो लास्ट कॉलम में आएगा Z1, Z2 और Z3। ठीक है? लास्ट कॉलम में हमारे पास आ जाएगा Z1, Z2 और Z3। ओके। हुँ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो एज़ इट इज़ रहे। x1 प्लस y1 ओमेगा और x1 प्लस y1 ओमेगा और x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस y1। x1 प्लस y1 ओमेगा और x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस y1। फिर x2 प्लस y2 ओमेगा और यहाँ पे x2 ओमेगा स्क्वायर प्लस y2 और फिर x3 प्लस y3 ओमेगा और x3 ओमेगा स्क्वायर प्लस y3। ये डिटरमिनेंट आ गया आपके पास। ठीक है? अब इसमें 1 मिनट, अब इसमें x, y और z में तो कोई कनेक्ट नहीं है। ऑप्शंस क्या दिए? 0, 1, -1 या नन ऑफ दीज़? हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अब इसमें जो है क्या इस तरह से इस क्या? हो गया सर? कैसे? C1 के सारे टर्म्स को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। C1 के सारे टर्म्स को ओमेगा स्क्वायर से जो बाहर वाला ओमेगा स्क्वायर है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट दिया था ना, हाँ, उसमें C1 के सारे टर्म्स को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे तो मल्टीप्लाई थोड़ा ना C1 कर सकते हैं। तो जो हम कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, मतलब पूरे डिटरमिनेंट को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो और अच्छा, पूरे ओमेगा स्क्वायर डिटरमिनेंट को हाँ, वो कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर है उसको अंदर ले लो फिर C1 कॉलम में। 1 मिनट। तुम क्या बोल रहे हो? पूरे डिटरमिनेंट को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो अगर डिटर
हम डिटरमिनेंट के बाहर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, या तो ऐसा करते हैं ना, लेफ्ट साइड में भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और राइट साइड में भी, ठीक है। तो अगर मैंने इधर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इधर फर्स्ट कॉलम में कर दो, तो इधर हाँ, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और इधर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। 1 फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर ओमेगा क्यूब आ जाएगा 1, और इधर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर ओमेगा क्यूब आ जाएगा 1, ठीक है। ओमेगा अच्छा स्क्वायर स्टॉप कर। x1 प्लस y1, ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस y2, ओमेगा स्क्वायर x3 प्लस y3। अच्छा, ये तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम हो गए। 0 हो गया आंसर। हाँ, हाँ, ठीक है, ये ठीक है। तो उससे जब ओमेगा स्क्वायर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स में जो एंट्रीज बनी है, वो सेम बन जाती हैं। ये देखो, ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस y1, ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस y1, ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस y2, ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस y2, ओमेगा स्क्वायर x3 प्लस y3, ओमेगा स्क्वायर x3 प्लस y3। और थर्ड कॉलम जो है वो अलग है, थर्ड कॉलम डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टू कॉलम्स जो है वो सेम हो जाते हैं, तो इसलिए ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो डेल्टा को क्या लिखेंगे, 0 बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर तो 0 है नहीं, तो इसलिए डिटर्मिनेंट 0 आ गया। समझ आ गया सबको? दोनों तरफ डिटर्मिनेंट में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, और राइट साइड में सिर्फ फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया जाता है, जो भी एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उससे फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम आ जाते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार दो आइडेंटिकल कॉलम्स आ गए तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। Any doubts in this question? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आदित्य ने डाउट बोला है, उसको डाउट ले लेते हैं। तो इसमें आपके पास दो डिटर्मिनेंट्स गिवन है। क्वेश्चन 2, डेल्टा 1 जो है वो है 1 1 1, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इधर है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ये डेल्टा 1 है। और डेल्टा 2 दूसरा डिटर्मिनेंट दिया है 1 1 ओमेगा, फिर 1 1 ओमेगा स्क्वायर, और फिर है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो ये दो डिटर्मिनेंट्स आपको दिए हैं। ओमेगा वही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो रेशियो होगा वो होगा √3 इंटू आई। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 इज इक्वल टू √3 आई, where omega and omega square are imaginary cube roots of unity. Where omega and omega square are imaginary cube roots of unity. अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 का जो रेशियो होगा √3 आई होगा। ये प्रूव करना है। Everyone, please try this question.
सौरभ का आ गया। हम्म, हम्म, हम्म। अब इसमें वही है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो रिजल्ट का यूज करना है आपको। तो ऑपरेशन इस तरह से लगाओ कि वो डिटर्मिनेंट में जीरोस क्रिएट हो। एक बार डिटर्मिनेंट में जीरोस क्रिएट होंगे फिर उनको कैलकुलेट करना आसान है। डेल्टा 1 में अगर हम C2 को C2 इंटू C3, नहीं मल्टी ऑपरेशन में मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, 2 कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। राइट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 2 कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एवरीवन प्लीज सी ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे डेल्टा 1 की अगर बात करें तो इसमें अगर हम तीनों कॉलम्स को ऐड कर देते हैं, C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो उससे फायदा हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का ये क्रिएट हो जाएगा। तो पहले कॉलम में यहाँ 1 प्लस 1 यहाँ तो 3 बनेगा, फिर यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो ये भी 0। बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में जीरोस क्रिएट हो गए, तो फर्स्ट कॉलम कह रहा हूँ एक्सपैंड करो 3 इंटू ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर।
और माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा रेज़ टू 4। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ओमेगा रेज़ टू 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं, करेक्ट? क्योंकि वी नो कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा रेज़ टू 4 में ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो बचा ओमेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर ओमेगा की वैल्यू है माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, तो ओमेगा स्क्वायर 2 क्यूब रूट्स होते हैं ना, इसकी वैल्यू होती है माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2, ठीक है? तो 3 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2 और माइनस ओमेगा लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, ठीक है? तो यहाँ पे ये माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हाफ है और ये माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा। तो 3 इंटू माइनस आई रूट 3/2 माइनस आई रूट 3/2, तो ये माइनस आई रूट 3 आ गया, करेक्ट? माइनस आई रूट 3/2 माइनस आई रूट 3/2 माइनस आई रूट 3 आ गया। 3 इंटू माइनस आई रूट 3 यानी माइनस 3 रूट 3 आई। समझ आ गया? ये क्या हो गया माइनस 3 रूट 3 इंटू आई। तो C1 की वैल्यू तो ये आ गई। अब बचा हमारे पास C2। तो C2 में हमारे पास है 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, मतलब डेल्टा 2 सॉरी। डेल्टा 2 की अगर बात करें तो डेल्टा 2 की वैल्यू 1 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। थर्ड रो हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर बनाना है तो वही लगाओ एक बार C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डेल्टा 2। तो 1 प्लस ओमेगा तो ये बनेगा 2 प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये बनेगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ 1 ओमेगा और यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा 1, बाकी 2 कॉलम्स एज़ इट इज़ है। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 2 प्लस ओमेगा के लिए अगर लिखेंगे, तो 2 प्लस ओमेगा के लिए लिखेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ गया और माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब और फिर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर के लिए लिखेंगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा क्योंकि इसका आई प्लस जे ऑड है। तो माइनस ऑफ 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके लिए लिखेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ गया और माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया। तो बचा क्या माइनस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। 2 इंटू 1 करेंगे 2 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज़ टू 4 हो जाएगा, जिसे हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, करेक्ट? ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट माइनस ओमेगा रेज़ टू 4, वी कैन राइट इट एज़ माइनस ओमेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, राइट? तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस ओमेगा तो प्लस ओमेगा होगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है हमारे पास, करेक्ट? तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई तो -2 -1 मतलब ये क्या हो गया -3।
डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई -3 और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या थी -3√3i। तो अब इसका रेशियो निकालो डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू थी -3√3i और इसकी वैल्यू है -3, तो -3 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा √3i। समझ आ गया? डेल्टा 1 की वैल्यू आई -3√3i, डेल्टा 2 की वैल्यू -3, रेशियो लेंगे -3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद √3i और यही हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड। यस, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? मतलब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? बाकी और डाउट्स ले रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य ने 2 डाउट भेजे थे, तो दूसरा डाउट ले लेते हैं आदित्य का। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है वही ओमेगा के ऊपर है। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा है -12 प्लस i√3/2। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। पहला रो है 1 1 1, दूसरा रो है 1 -1 बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा रो है 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रेज़ टू 4। ये 3 क्रॉस 3 का आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। फर्स्ट रो है 1 1 1, सेकंड रो है 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और थर्ड रो है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू 4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है -12 प्लस i√3/2, यानी वही ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको गिवन है। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरा वाला डाउट आई विल ट्राई वंस, इफ नॉट सॉल्व देन आई विल आस्क अगेन। हाँ ठीक है आकाश, एक बार ट्राई करो और फिर नहीं आता है तो देन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन, या अलग से भी पूछ सकते हो पर्सनली। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप डाउट पूछो उसे जल्दी से आप मतलब उसको ऐसे मत किया करो कि थोड़ा-सा ट्राई किया। 2-3 बार उसे अच्छे से ट्राई किया करो, क्योंकि अगर आप खुद ही अपना डाउट सॉल्व कर रहे हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। राइट? दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो एक एटलीस्ट 2 बार तो एक क्वेश्चन को ट्राई करना ही चाहिए अगर नहीं होता है। ठीक है? फिर भी अगर नहीं आता है तो देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। जितेश कहाँ गया है? जितेश, ये जो ऑप्शंस है ये ओमेगा के टर्म्स में दिए हुए हैं। मैं तुम्हें ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शंस इस क्वेश्चन में ये लिख लो। आई के टर्म्स में नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन ओमेगा के टर्म्स में है। तो अगर इसमें हम बात करें, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 3 ओमेगा। ऑप्शन ए है 3 ओमेगा, ऑप्शन बी है 3 ओमेगा इंटू ओमेगा -1, ऑप्शन बी है 3 ओमेगा इंटू ओमेगा -1, ऑप्शन सी है 3 ओमेगा स्क्वायर और ऑप्शन डी है 3 ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। आई के टर्म्स में ऑप्शंस नहीं है।
3 ओमेगा ओमेगा माइनस 1, 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा। या तो सारे ऑप्शन में ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल के चेक कर लो कौन सा ऑप्शन वो जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उससे मैच करेगा। हाँ, ठीक है। अगर ओमेगा की वैल्यू ये है तो ओमेगा